नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र विरंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अडानी के खिलाफ अमेरिका में कस रहे शिकंजे की और उसके साथ ही इस समय अमेरिका में अचानक एक जो भारत विरोधी माहौल देखने को मिल रहा है उसकी ताज़ा घटना इसमें यह है कि कल यानी कि गुरुवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने वहाँ पर जो गौतम अडानी ग्रुप के खिलाफ 3 मुकदमे दायर हुए हैं इस आरोप में कि गौतम अडानी ग्रुप ने अमेरिका में ठेके पाने के लिए भारत के अधिकारियों को 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की घूस दी। चूँकि अमेरिकी कानून के तहत ये अपराध है कि आप वहाँ ठेके पाने के लिए अपने देश के अधिकारियों को भी ब्राइब करें, उन्हें रिश्वत दें, तो वहाँ पर 3 मुकदमे अडानी ग्रुप और उससे जुड़े हुए अनेक लोगों के खिलाफ दायर किए गए थे। इस घटना की काफ़ी चर्चा हो चुकी है, बल्कि इसी के बाद जो संसद का अभी सत्र हुआ था, जो शीतकालीन सत्र, उसमें विपक्ष ने लगातार इस मामले को लेकर शोर शराबा किया, बायकॉट किया, ये मांग की कि अडानी ग्रुप के ऊपर में एक पूरी बहस हो जिसे सरकार ने जिसकी इजाज़त नहीं दी। अब ताज़ा घटना ये हुआ कि न्यूयॉर्क की अदालत ने यह फैसला दिया है कि वो इन तीनों मामलों को क्लब कर देगा। क्लब करने का मतलब ये होता है कि वो तीनों मामलों को एक साथ सुनेगा। ये जो 3 मामले हैं उसमें एक मामला जो है उसमें सीधे गौतम अडानी अभियुक्त हैं, उसमें उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, क्रिमिनल चार्जेज लगाए गए हैं। एक अन्य मामले में गौतम अडानी को अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन वो सिविल मामला है, दीवानी मामला है। और एक और मामला जो है उसमें गौतम अडानी समूह से जुड़े हुए कुछ जो अधिकारी हैं और लोग हैं उनको अभियुक्त बनाया गया है। सबके ऊपर चार्जेज लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन चूंकि उसमें कई मामले हैं तो उनको मिलाकर ये 3 केस वहाँ पर बनाए गए हैं। ये तो बातें हम लोग जानते ही हैं, काफ़ी मीडिया में चर्चा रही है, तो उसमें कोई नई बात ऐसी नहीं हुई है। अब नई बात ये हुई है कि न्यूयॉर्क की अदालत अब इन तीनों मामलों को क्लब कर देगी, यानी एक साथ सुनवाई करेगी। यह फैसला देते हुए जज ने कहा कि हम इसमें कन्फ्लिक्टिंग डेट पे सुनवाई नहीं चाहते हैं, उसमें बहुत समय नष्ट होता है। हम जल्दी इस मामले की सुनवाई चाहते हैं कि पूरा जो मामला है उस पर जितनी जल्दी हो सके इस मामले की सुनवाई की जाए और कोर्ट उसमें फैसले पर पहुंच जाए। तो ये एक इसलिए इस मामले को ये कहा जाएगा कि इससे गौतम अडानी समूह के ऊपर शिकंजा और कसा है, क्योंकि फैसला जल्द आने की संभावना अब ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो ये स्थितियां वहाँ पर अभी बनती हुई नज़र आ रही हैं। फैसला क्या आएगा ये तो जब मुकदमे की सुनवाई होगी। अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या गौतम अडानी समूह वहाँ पर अपने बचाव में जाएगा, यानी अपना वकील तैनात करेगा जो उसकी तरफ से केस लड़ेगा। अभी तक गौतम अडानी ग्रुप ने उस पर जितने चार्जेज लगाए गए हैं उन सब का खंडन किया है। उन सब का कहा है कि इन मामलों में बिल्कुल ये निराधार मामले हैं, बेबुनियाद मामले हैं। तो क्या इन बातों को साबित करने के लिए गौतम अडानी समूह के वकील अमेरिकी कोर्ट में जाएंगे, पेश होंगे? ये सभी बातें अभी जाहिर होनी है, लेकिन ये मामला अमेरिका का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर उसमें गति आती हुई दिख रही है। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में अडानी समूह के खिलाफ जो माहौल बनना शुरू हुआ था उसके लगभग अब 2 साल होने वाले हैं। 24 जनवरी 2022 को वहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और वो उस रिपोर्ट के आने के बाद से एक उसका काफ़ी मीडिया रिपोर्टिंग हुई। फाइनेंशियल टाइम्स, अमेरिकी अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग हुई। अडानी समूह ने उन सभी आरोपों का खंडन किया और उसने ये कहा कि ये सब जो भारत के खिलाफ जो वहाँ साजिश रची गई है उसका नतीजा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो
कि ये भारत के खिलाफ साजिशें रची गई हैं, इसलिए कि भारत बहुत तेज़ी से भारत अपना आर्थिक विकास कर रहा था या कर रहा है। खासकर अडानी समूह का बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा था, बहुत तेज़ी से ये समूह आगे बढ़ रहा था, हम लोग जानते ही हैं। देखते देखते गौतम अडानी दुनिया के 3 सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद से जो माहौल बना उसमें उनके शेयरों के भाव दुनिया भर में गिरे, भारत में भी गिरा, और नतीजा हुआ कि उनका दर्जा फिर काफ़ी नीचे आ गया। गौतम अडानी के पक्ष में यह देखने को बात आई है कि भारत सरकार का लगभग उनको पूरा समर्थन उनको हासिल रहा है, और न सिर्फ सरकार बल्कि जो सत्ताधारी पार्टी है और उसके सहयोगी संगठन हैं वो भी लगातार अडानी के पक्ष में माहौल बनाते रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके पक्ष में अभियान चलाते रहे हैं। और उन सब बातों में कई बातें कही गई, जिसमें जॉर्ज सोरोस का नाम आया कि वो उनकी फंडिंग से ये सब हुआ है। उसमें कांग्रेस को भी लपेटने की कोशिश हुई, ये कहा गया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम करते हैं। ये सारी बातें भारत में होती रही, ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो अभी कुछ समय से जो घटनाएं अमेरिका में हुई हैं वो जरूर गौरतलब हैं। देखने को यह आ रहा है कि अचानक अमेरिका में एक भारत विरोधी माहौल देखने को आ रहा है। भारतीयों को गालियां दी जा रही हैं, वहाँ के सोशल मीडिया पर भारतीयों को निकालने की बातें की जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद से ये माहौल ज़्यादा बना है। उसमें यह बात कही जा रही है, पहले देखिए ये बात कही गई कि H1B वीज़ा पे जो भारत के टेक्नीशियन जाते हैं, तकनीकी कर्मी जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, जिनको वहाँ लंबे समय का वीज़ा मिलता है, कि इस योजना को ख़त्म किया जाए। ये माहौल बनाया गया जिस पर कि एलन मस्क, जो इस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास व्यक्ति हैं, उनके समर्थक भी हैं और उनकी सरकार में भी शामिल हुए हैं, जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट इफिशियंसी के लिए, उसके हेड के रूप में, सह प्रमुख के रूप में वो भी शामिल हुए हैं। उसके जो दूसरे व्यक्ति जो प्रमुख हैं वो विवेक रामास्वामी हैं, वो भारतीय मूल के हैं। ये कुल वहाँ माहौल ये बनाया गया वहाँ बहुत तेज़ी से कि ये जब डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभाल लेंगे तो उनको H1B वीज़ा का जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जिसका 72% लाभ भारतीयों को मिलता है। लेकिन एलन मस्क ने H1B वीज़ा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इसको बचाने के लिए वो युद्ध छेड़ देंगे। बाद में हालांकि जब बहुत ज़्यादा माहौल बना तो उन्होंने अपना रुख कुछ नरम किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस वीज़ा से योग्य लोगों को लाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा समर्थन जो है वो एलन मस्क के साथ है। इस माहौल को ये जो विवाद है, ये विवाद तो ये अमेरिका से सभी विदेशियों को लेकर बना था, लेकिन चूंकि H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा भारत के लोग जाते हैं तो ये माहौल भारतीयों के खिलाफ हो गया। और चूंकि अमेरिका में जो ट्रंप के समर्थक हैं वो काफ़ी रेसिस्ट किस्म के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो भी गोरे लोग नहीं हैं, मूल रूप से अमेरिकी नहीं है, उनसे वो नफरत करते हैं या नफरत की भावनाएं वो फैलाते हैं। तो उसमें भारतीय उसके निशाने पर आ गए हैं। भारतीयों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह सारा जो माहौल है, इस माहौल के बीच में यह जो अडानी का मामला है, हम लोग ये बिल्कुल उससे संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये जो माहौल बन रहा है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, इसके कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके पहले हम लोग जानते ही हैं कि जो पन्नू का मामला है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो एक सिख आतंकवादी है जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है, उसकी हत्या को लेकर जो मामला बना, हत्या की कोशिश को लेकर जिसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय एजेंसियां शामिल हैं, उसको कनाडा के निज्जर के मामले से जोड़ दिया गया। और अभी अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लंबी रिपोर्ट छापी जिसमें बताया कि भारत ने वैसी ही हत्याएं पाकिस्तान में कराई हैं, बहुत सारी हत्याएं कराई हैं, और ये कहा गया कि ये सब एक ही पैटर्न का हिस्सा हैं। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें भारत सरकार के लिए प्रतिकूल स्थितियां बन गई हैं। उसमें एक लगातार ऐसी बातें लाई जा रही हैं जिससे कि भारत के लिए वहाँ मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। इसका क्या नतीजा होगा अभी हम लोग जानते नहीं हैं।
हम लोग अपडेट लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आज बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार।